तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ दोस्तों, जीके का क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 1 अक्टूबर 7 अक्टूबर जो 15 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला था बिहार पुलिस का, वो कैंसिल हो गया दोस्तों। अक्टूबर के लास्ट महीने तक दोस्तों आप लोगों का एग्जाम का डेट निकल कर रह जाएगा। तो दोस्तों तो चलिए यहाँ से फिर से तैयारी करते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस के मजबूत करके जाएंगे दोस्तों। आप लोगों को बता दो दोस्तों कि आपकी बार बिहार पुलिस में एग्जाम बहुत ही कड़ा होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन वीवी लाया हूँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो के शुरू तक देखिए, वॉच कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने प्रवर्तन किया था दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में दोस्तों दिल्ली से भारत की राजधानी स्थानांतरित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि सत्याग्रह शब्द को किसने गाढ़ा, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गाढ़ा था दोस्तों, याद रखिएगा। सत्याग्रह शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1917 में दोस्तों गांधी जी चंपारण में किए थे दोस्तों, बिहार के चंपारण में, याद रखिएगा। सत्याग्रह शब्द का किसने गाढ़ा, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार में किए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन के किस वर्ष मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम बिल पारित किया गया, तो 1909 में दोस्तों मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम बिल पारित किया गया था 1909 में, याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर कि पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में दोस्तों पहली बार जैन सभा का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। पाटलिपुत्र का निर्माण दोस्तों उदयनी ने करवाया था। पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कराया था, उदयनी ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। अब पटना में गोल घर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो पटना गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था, जो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र का विकास मध्यकाल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है आपके, प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था। तो प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था, तो उज्जैन का नाम था दोस्तों, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए था कि है कि बिहार के किस जिले में गौतम बुद्ध का अभ्यारण्य स्थित है। तो बिहार के किस जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है, तो गया में दोस्तों। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम दोस्तों राहुल था, माता का नाम दोस्तों यशोधरा था, और पत्नी का नाम तो दोस्तों यशोधरा था, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों, बोध गया को उर्वेला में। आठवां नंबर क्वेश्चन के शरीर का कौन सा भाग एंजाइम को लाइपेज का स्रोत है। तो शरीर का कौन सा भाग एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तगना से दोस्तों, याद रखिएगा, लाइपेज का स्रोत है। नवा नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि देखिएगा कि बिहार के किस नदी पर इंद्रपुरी बराज का निर्माण किया गया। तो सोन नदी पर दोस्तों बिहार के किस नदी पर इंद्रपुरी बराज का निर्माण किया गया, तो सोन नदी पर दोस्तों। बिहार का शोक नदी कोसी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो चूना पत्थर दोस्तों रोहतास के कैमूर जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। और सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का, CO को होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड के सीमेंट के निर्माण में उपयोग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में जो खून की प्रक्रिया शुद्ध होती है, डायलिसिस मशीन के कारण होती है दोस्तों, याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में उज्जैन शहर का क्या नाम था। तो प्राचीन काल में उज्जैन शहर का नाम अवंतिका था दोस्तों, याद रखिएगा। प्राचीन काल में उज्जैन शहर का क्या नाम था, तो अवंतिका था। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि आपसे है कि किस राज्य से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो किस राज्य से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो बिहार से बने थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। बिहार से ही बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति। 14 नंबर है क्वेश्चन देखा जाए कि है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो महात्मा गांधी जी दोस्तों ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक थे। यंग इंडिया के भी संस्थापक दोस्तों महात्मा गांधी जी है, याद रखिएगा। हरिजन संघ के संस्थापक भी महात्मा गांधी जी है दोस्तों। और हरिजन पत्र के लेखक भी महात्मा गांधी दोस्तों। यंग इंडिया पत्र के लेखक भी महात्मा गांधी जी है दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिए। तो चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से फिर देखा जाए, महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज नामक पुस्तक की भी रचना किए थे। 15 नंबर है क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए, 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्त
कि रूस क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो रूस क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है दोस्तों। रूस की क्रांति 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम क्रांति रूस 1917 में, दो क्रांति होता है दोस्तों, याद रखिए। अक्टूबर की क्रांति जानी जाती है, फरवरी में जो क्रांति हुआ था दोस्तों, अक्टूबर की क्रांति से जानी जाती है, याद रखिए। और लेनिन का जन्म दोस्तों 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में बोल्गा नदी किनारे बसा सिमरसम नवो गांव में हुआ था दोस्तों। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 में हुआ था दोस्तों, जन्म इनका। और मृत्यु हुआ था दोस्तों लेनिन का 1924 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दोस्त, कि बिहार में वायु मार्ग कब से आरंभ हुआ, तो बिहार में वायु मार्ग दोस्तों 1860 ईस्वी से आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। 18 फिर 19 नंबर यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि बिहार में सचिवालय का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1912 में बिहार में सचिवालय का गठन हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन के भारत का सर्वोच्च कानून किसे कहा जाता है, तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को कहा जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। 20 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ है दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो मूल शंकर था, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बचपन का मूल शंकर था। और सिद्धार्थ के जन्म दोस्तों 563 ईस्वी में हुआ था गौतम बुद्ध का। 21 नंबर क्वेश्चन के कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है, तो काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है दोस्तों। ये पहली फुहार में ही ये काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है दोस्तों, पहली फुहार में इस मिट्टी में कब बीज बोया जाता है दोस्तों। काली मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर दोस्तों। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है, याद रखिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी भी है। काली मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि अन्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो गौतम दोस्तों अन्याय दर्शन के प्रतिपादक थे, याद रखिएगा। अन्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो गौतम, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर यहाँ से देखा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है, तो प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है दोस्तों। जल का सूत्र H2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों को, वह एंजाइम जो वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलता है कहलाता है, तो लाइपेज कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से देखा जाए दोस्त, फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों, 1857 में दोस्तों सिपाही विद्रोह भी हुआ था, याद रखिएगा। 1857 में देश की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था दोस्तों, तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था, तो आर्य समाज ने दिया था दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो मूल शंकर था। 28 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो दामोदर नदी पर दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी दोस्तों। दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, ये भी याद रखिएगा। 29 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए कि आगरा शहर को किसने बनवाया, तो सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा शहर को बनवाया था, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को निर्माण करवाया था। 30 नंबर क्वेश्चन कि बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो असम का दोस्तों। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है, तो असम का। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो झारखंड में मनाया जाता है। जाटा जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो बिहार का जाटा जटिन लोक नृत्य है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। और द्वितीय हुआ था दोस्तों 1931 में, तृतीय हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे, ये भी याद रखना है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता, तो कहा जाता है दोस्तों सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को अंधरंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अंधरंगा फकीर कहा था दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन VBI है। 35 नंबर क्वेश्चन के पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है? तो लाला लाजपत राय दोस्तों, और पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी? तो दोमट मिट्टी दोस्तों। दोमट मिट्टी दोस्तों धान की खेती के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और धान में कौन सा रोग लगता है दोस्तों? तो खैर लोग धान में रोग लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी? दोमट मिट्टी दोस्तों। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन की हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए दोस्त, 39 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो जेम्स ने दोस्तों, जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन दोस्तों VBI प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, 50 क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन के ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स ने दोस्तों। और देखिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का भाषी प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों तो समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी काल्पनिक होता है दोस्तों, याद रखिए। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है दोस्त, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण की भी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 43 नंबर क्वेश्चन का डायनामो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इस धारा दोस्तों डायनामो से धारा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने में प्राय किस क्षण का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का दोस्तों, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त है दोस्तों? तो डीसी धारा। इसके अलावा 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस क्षण का उपयोग होता है दोस्तों? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम लोग मापते हैं। इसके अलावा 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है विद्युत मात्रा की इकाई को कहते हैं? तो विद्युत मात्रा की इकाई को एम्पियर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन के रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि गुरुत्वाकर्षण को सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन है दोस्तों। न्यूटन ने E बराबर mc स्क्वायर का भी सूत्र दिए थे दोस्तों, याद रखिए। mc स्क्वायर का सिद्धांत भी दिए थे और सापेक्षता का भी सिद्धांत दिए थे दोस्तों, न्यूटन साहब ने ही। सारा जैक न्यूटन साहब ने ही दिए थे दोस्तों। और 50 नंबर क्वेश्चन को वायुमंडल को बादलों में तैरने का कारण है? तो घनत्व दोस्तों, कम घनत्व होने के कारण वायुमंडल बादल में तैरते हैं। और फिजिक्स का पिता भी न्यूटन को कहा जाता है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।